ध्यान अभ्यास के बाद हम भगवत गीता के चिंतन में चलते हैं। अपने हाथ में भगवत गीता ले लें और 3rd चैप्टर खोलें, कर्म योग। पहले के चैप्टर में सांख्य योग का जिक्र आता है। सांख्य एक समता से है और एक संख्या से है। जहां संख्या है, वहां जहां नंबर है, वहां पे एनालिसिस है। तो सांख्य योग जो लास्ट चैप्टर था उसको ज्ञान योग भी कहते हैं, और ये कर्म योग है। ज्ञान योग और कर्म योग की दोनों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल में जाते हैं। अर्जुन जब पूछता है, आप सेकंड श्लोक देखिए, हम सिर्फ अनुवाद पे भी रह सकते हैं। तदेकम वद निश्चित्य, सेकंड लाइन का पहला 3 वर्ड, वो एक बात बता दो मुझे। अर्जुन की दुविधा यही है। ज्ञान जब उसके सामने इतना बरस रहा है तो उसको लगता है कि मुझे सिंपल सिंपल बात बताएं। इतनी बातें बोलते हैं तो मुझे भ्रम हो जाता है, मेरी बुद्धि विचलित हो जाती है कि मैं क्या करूं। भगवद गीता में वैसे तो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, कर्म योग है, तंत्र योग है, कई सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 बातें गीता में आती है। तो वो हम देखें 3 नंबर के श्लोक में। द्विविधा निष्ठा, 2 तरह की आस्था है इस लोक में मेरे द्वारा कही हुई। एक सांख्य है जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं। ज्ञान योगियों के लिए सांख्य है और योगियों के लिए कर्म है, कर्म योग है। देखिए यहाँ पे वैसे हमने अपने समझने के लिए कर्म योग अलग कर दिया है, लेकिन भगवत गीता में कर्म योग को ही योगी कह रहे हैं। तो योगियों के लिए कर्म है। कर्म योगेन योगी नाम, 3rd नंबर का श्लोक आप देखिए अपने भगवत गीता में। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। ज्ञान योगियों के लिए, ज्ञान योगी किसको कहे? जो एनालिसिस करता है, कॉन्टेम्पलेशन करता है, चिंतन करता है। तो अगर हम भगवत गीता के श्लोक को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम ज्ञान योगी हो गए। वी आर एनालाइजिंग, चिंतन मनन हो रहा है। तो ज्ञान योगियों के लिए सांख्य योग है और योगियों के लिए कर्म योग है। वैसे हमें सब कुछ साधना है, सब कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे तो दोनों ही होता है, लेकिन हाँ किसी एक में विशेष इंटरेस्ट होगा हर सभी के लिए। तो मेरे लिए भी ज्ञान योग यानी कि सांख्य योग ही ज्यादा सहज पड़ता है। आपको अपना देखना है और जानना है। 2 विधा है, द्विविधा। देखिए कितना अच्छा है। जो हम बोलते हैं हिंदी में दुविधा, तो दुविधा यानी द्विविधा, वो इसमें आ रहा है कि 2 तरह की विधा पहले मैंने कही है। तो द्विविधा, 2 विधा, 2 रास्तों में कौन सा रास्ता आपको चुनना है ये हम पहचान लें। ज्ञान योगियों के लिए सांख्य है और कर्म और योगियों के लिए कर्म है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग और बात है। 5वें चैप्टर में हमने संन्यास योग में देखा। 5.5 खोलिए, देखिए इंटरेस्टिंग बात ये क्या है। वहां पर 5.5 संन्यास योग का 5वां कर्म संन्यास योग लिखा है शिवानंदा जी ने। संन्यास योग ज्यादा अच्छा है, कर्म जगह जगह आता है तो फिर समझना ज्यादा आसान रहेगा।
एकम सांख्यम च योगम च, मैंने उसे स्लाइड पे लिख दिया है, लेकिन आप अपनी भगवत गीता में देखिए ताकि आपको याद भी रहे बाद में। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति, जो सांख्य और योग को एक देखता है वही वास्तव में देखता है। जब हम बोलते हैं ना इसको तो कुछ पता नहीं है, इसको तो देखना नहीं आता, देखने की कला जो है वो सांख्य और योग को जो एक देखता है वही वास्तव में देखता है। बाकी सब तो भ्रम को देख रहे हैं, बाकी सब दुविधा में है। द्विविधा शब्द द्विविधा से आ रहा है, दो नॉलेज, दो तरह का नॉलेज। जो सांख्य वाले जहां जाते हैं योग वाले भी वहीं जाते हैं। ये 5.5 में कहा गया है। तो जो एक कॉमन में हम बोलते हैं कि सब रास्ता एक ही तरफ जाता है, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, पुराना प्रोवर्ब है। जब रोम साम्राज्य बड़ा था तो कहा गया कि सभी रास्ते रोम में जाते हैं। अध्यात्म में आप समझ लें हर एक रास्ते ब्रह्म तक लाते हैं। तो यहाँ ब्रह्म भाव रखना समझना जरूरी है। जो डेस्टिनेशन है, जो एंड है, वो तो ब्रह्म का है। हम आत्मज्ञान से भी आगे ब्रह्म ज्ञान हम अपने लक्ष्य में रखें, आत्मज्ञान तक भी रुक नहीं जाना। 3.8 देखिए, हम मेन श्लोक देख रहे हैं ताकि आपको बात पूरी तरह भूल नहीं जाए पुरानी बातों को। नियतम कुरु कर्मा त्वम कर्म ज्यायो हया अकर्मणः, नियत कर्म करो जो नियति में तुम्हारे लिए पहले से बता दिया गया है। नियति हम कहते हैं डेस्टिनेशन को। जो नियति है, जो पहले से प्री डिसाइडेड है, प्री डिस्टाइंड है। तो जो तुम्हारे लिए नियत है, पहले से बता कर रखा गया है, उस कर्म को करो। यानी कि जो तुम्हारा धर्म है वो उस कर्म को करो, धर्म के अनुसार कर्म को करो। ये नहीं कि अपने मंकी माइंड के अनुसार, अपनी इंद्रियों के अनुसार, इंद्रियों के विषय में जाएंगी, मन इधर उधर भटकेगा, उसमें हम करने लग जाए। क्या नियत है हमारे लिए, क्या डिसाइडेड है, क्या डिस्टाइंड है, वो समझना, धर्म को समझना वो जरूरी है। अगर नियत के अनुसार कर्म नहीं किया जाए तो शरीर की यात्रा पूरी नहीं होती। शरीर यात्रापि च तेना, अगर शरीर की का ये जो जर्नी है इस शरीर में आकर, ये कंप्लीट तभी होगी जब नियत कर्म करेंगे, जब धर्म के अनुसार कर्म करेंगे। अगर नहीं तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सहनम, बार बार आओ, अनुभव लो, बार बार सीखते रहो। शरीर की यात्रा पूरी होती है अगर हम नियत कर्म करें, धर्म कर्म करें, जो नित्य की जो आज्ञा है, जो शाश्वत की आज्ञा है। 3.9 अगले में आता है ये बात। यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ के अर्थ के लिए कर्म। और यज्ञ हमने देखा था नित्य की आज्ञा से जो है वो यज्ञ है। हवन यज्ञ नहीं है, वो बहुत सिंबॉलिक, वो बहुत फिजिकल, बाहर लेवल की बात है। जो यज्ञ है वो तो नित्य की आज्ञा है। यज्ञ के लिए हम कर्म करें, नित्य की आज्ञा के लिए कर्म करें। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? नित्य, जो नित्य है, जो शाश्वत है, उसका विल क्या है, उसकी आज्ञा क्या है, प्रभु की आज्ञा क्या है, वो हम समझें और उसके अनुसार कर्म करें। वही हमारा धर्म है। धर्म के अनुसार कर्म नहीं करेंगे तो शरीर की यात्रा पूरी नहीं रहने वाली, इनकम्प्लीट रह जाएगी। फिर से धरती पर आना पड़ेगा समझने के लिए, करने के लिए।
तो तीन 15 हम देखें, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कर्म का जो उद्भव होता है वो कहां से है? ब्रह्म से है। हम जो कर्म करते हैं, हमने एक श्लोक तो वो भी देखा है, ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नि ब्रह्महूतम एवरीथिंग इमर्ज फ्रॉम ब्रह्मा एंड एवरीथिंग मर्ज इनटू ब्रह्मा। तो वहां पे तो एवरीथिंग आ गया, यहाँ पर अभी सिर्फ कर्म की बात हो रही है कि कर्म जो है वो ब्रह्म से उसका उद्भव होता है, ये बात जानो। कर्म से खुशी नहीं मिलती, तो खुशी की बात कहाँ है यहाँ? अभी धर्म के अनुसार जब कर्म करना है, नियतम कुरु कर्मा, या धर्म के अनुसार कर्म करना, ये कंप्लीटनेस की बात है, सेटिस्फैक्शन, जर्नी की कंप्लीट तब होगी। यहाँ पर खुशी, खुशी से ऊपर की बात है। अगर अगर हमें शरीर की यात्रा पूर्ण करनी है तो वो खुशी से ज्यादा बड़ी बात है। खुशी के लिए नहीं, जो पर्पस है उसके लिए कर्म करना। हाँ, खुशी भी मिल जाता है उसमें, वो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन खुशी के लिए कर्म नहीं होता। नियति के अनुसार, धर्म के अनुसार कर्म होता है। अब आएंगे उस टॉपिक पे। और अभी ये देखें, कर्म का उद्भव ब्रह्म से जानो, और ब्रह्म का उद्भव अक्षर से। तो ब्रह्म के उद्भव के लिए हमें जानने की बात नहीं है। कर्म जो है वो ब्रह्म से आता है, और हम, ये जो ब्रह्म है नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। तो ग्रॉस मीनिंग इसका किया जाए तो बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे कुछ बात नहीं लगती फिर, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। लेकिन अगर नित्य के अनुसार कर्म कर रहे हैं, नियति के अनुसार कर्म कर रहे हैं, जो कि हमने 3.8 में देखा, नियतम कुरु कर्मा, तो उस नियति के अनुसार कर्म करने में ही कर्म ही यज्ञ है। अगर हम नियति के अनुसार कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म ही यज्ञ है, और उस कर्म में ही, उस यज्ञ में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। यज्ञ सिर्फ हवन है ऐसा नहीं है। अगर हम ब्रह्म भाव का हमें बोध है, ब्रह्म से ही निकल रहा है सब कुछ, और उसके अनुसार ही हम कर्म कर रहे हैं, तो कर्म ही यज्ञ बनता है। यज्ञ करने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जिसको ये बात समझ में आ गई, हमारा हर एक कर्म यज्ञ है, हर एक कर्म ब्रह्म से आ रहा है, और हर एक वो ब्रह्म में ही लीन हो जाने वाला है। आउटकम ऑफ आवर एवरी एक्शन इज गोइंग टू मर्ज इन ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, जो ब्रह्म सर्वव्यापी है। 3:16 सृष्टि चक्र, प्रवर्तित चक्र की बात है कि हमें जो जीवन जीना है, हमें जो कर्म करना है, वो जो चक्र चल रहा है, डिवाइन चक्र, सृष्टि चक्र, उसके अनुसार हमें जीना, वैसा हमें कर्म करना। अगर वैसा नहीं करते हैं तो फिर इंद्रियों में हम खो जाते हैं। अघायु रि इंद्रियो रामो, इंद्रियों में हम रमन करने लगते हैं,
और वो फिर हमें नीचे गिराता है। जीवन व्यर्थ हो जाता है अगर हम डिवाइन रिदम को ना समझें, ना फॉलो करें, तो फिर लाइफ इज ए वेस्ट, लाइफ इज ए फेल्योर। धरती पर हम सीखने आए हैं, हम अगर नहीं सीखें, जो प्रवर्तित चक्र है, जो सृष्टि चक्र घूम रहा है, उसके अनुसार अगर हम अनुसरण ना करें, बस अपनी चलाए जाए, तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाता है। अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो सृष्टि चक्र में हमारा धर्म क्या है, हमें कौन से कर्म करने हैं, हमारे लिए कौन सा कर्म नियत है, वो पहचानना और यज्ञ में प्रतिष्ठित होना, धर्म अनुसार कर्म करना। कर्म करने से खुशी मिलती है, यह बात एक ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं। हम अपने भीतर ही संतुष्ट हैं, अपने भीतर ही तृप्त हैं। आत्मनेव च संतुष्ट, आत्मा में ही संतुष्ट। जो आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं बचता, उसके लिए कोई ड्यूटी ऑब्लिगेशन नहीं है। आत्मा में ही संतुष्ट, आत्मा में ही रमन करने वाला, आत्मा में ही तृप्त। ये हमने अभी कुछ पहले भी देखा था, 5th चैप्टर में कोई आया था श्लोक। जो हैप्पीनेस है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो कोई काम करने से नहीं मिलेगा, वो तो स्वयं में ही रमन करने से, स्वयं में ही तृप्त होने से होगा। प्लेजर को, सेटिस्फैक्शन को हम बाहर ना ढूंढें, वो हमारे भीतर ही है। आत्मरति, आत्मतृप्त। और जो ऐसा करता है, उसके लिए बाहर कोई कर्म, कोई काम नहीं रह जाते, उसके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, उसे करना ही है। हाँ, करता है वो सृष्टि चक्र के अनुसार, वो खुशी खुशी में करता है, लेकिन उसके लिए जो स्वयं में तृप्त है, आत्मरति, आत्मतृप्त, उसके लिए कोई काम नहीं बचता। वो काम काम जैसा फिर नहीं लगता, जो भी बाहर करना है वो काम जैसा नहीं लगता, वो बर्डन नहीं बनता। हम हमारे जीवन में, लाइफ में अगर स्ट्रेस है, तो इसलिए स्ट्रेस है क्योंकि हम अपने रोल को नहीं समझते। इस विराट सृष्टि में हमारा क्या धर्म है, क्या हमारा कर्म है, हम उसे नहीं समझते, इसलिए हमको वो बर्डन लगता है। नहीं तो हमारा जो स्वभाव है, जो हमारा कर्म है, अगर वो हमारे स्वभाव से निकलता है, अगर हमारी नियति से निकलता है, तो वो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, काम काम जैसा नहीं लगता। वो तो स्वभाव है, वो तो वे ऑफ लाइफ है, लाइफ स्टाइल है। तो खुशी भी बाहर से नहीं ढूंढते, वो भीतर से ही आती है। तो स्वयं में तृप्ति होती है। आत्मतृप्त मानव। अपने जीवन में हम इस अवस्था तक पहुंचे, हमें बाहर से खुशी ना ढूंढना पड़े, भीतर से ही उपलब्ध हो। जब ये सब बात आ गई, तो जब बाहर से तृप्ति नहीं चाहिए, बाहर से खुशी नहीं चाहिए, तो क्या आइडल बैठ जाएगा वैसा पुरुष, वैसा पर्सन? तो है ऐसा नहीं। आसक्त लोग जिस तरह से कर्म करते हैं, शक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति, जैसे कर्म करते हैं जो आसक्त हैं, शक्त हैं, जिनकी कर्म फलों में आसक्ति है। कुर्या विद्वांस तथा शक्त,
चिर्किषु लोक संग्रहम, लोक संग्रह, लोक कल्याण, फॉर यूनिवर्सल वेलफेयर, फॉर सोशल सर्विस, फॉर स्पिरिचुअल सर्विस। ऐसे डिटैच्ड पर्सन को भी, जो अनासक्त है, उसको भी लगातार काम करना ही चाहिए। अब अगर उसको काम से तृप्ति नहीं मिल रही, उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं बचा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुपचाप आइडल बैठ जाएगा। उसको भी उसी तरह से, उसी मेहनत से, उसी लगन से काम करते रहना चाहिए, लेकिन अब वो अपने लिए नहीं करेगा, अब वो लोक कल्याण के लिए होगा, लोक संग्रह के लिए होगा। यह बात समझना सभी ध्यानियों को, जिनके भीतर विरक्ति का भाव आने लगता है, बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है, ध्यान से जब डिटैचमेंट आ गया तो लगता है अरे क्या करना है, छोड़ो ना, हटाओ यार, जाने दो, इतना भाग दौड़ क्यों करना। नहीं, ऐसा नहीं कह, भगवत गीता ऐसा नहीं कहती। आप उसी ढंग से मेहनत करते रहो, लेकिन अब पहले अपने लिए करते थे, अब लोक के लिए करो, दुनिया के लिए करो, सर्विस के लिए करो। तो डिटैच रहो भीतर, उनसे आसक्त मत हो, अनासक्त रहो, लेकिन कर्म तो करते ही रहना है। यही बात आती है, हमारी जो काबिलियत है वो दूसरों के लिए होती है। ये भगवद गीता से हमें सीखना है। 3.27 प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। जो प्रकृति में गुण क्रियमान है, तमस रजस सत्व जो चल रहे हैं, वही सारे कर्म करवाते हैं, हम कुछ करते नहीं। जो विमूढ़ होती है, मूढ़ आत्मा, मोहित आत्मा, जो इग्नोरेंट है, फूल है अहंकार में, वही ऐसा मानते हैं कि वो करता है, वो कर्म कर रहे हैं, मैंने किया। वही बोलता है जो अहंकार में विमूढ़ है, बेवकूफ है। जो समझदार है वो तो जानते हैं ये प्रकृति में ये जो गुण क्रियमान है, जब तमस बढ़ता है तो नींद आने लगती है, हम सो जाते हैं, पूरी दुनिया सो जाती है। जब रजस बढ़ता है तो गर्मी बढ़ती है, मूवमेंट आती है। जब सत्व बढ़ता है तो हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। ये अलग अलग क्रियामान गुण हैं, तमस रजस सत्व, वही सब कुछ कराते हैं। अपने आप को कर्ता मानना, ये तो बेवकूफों की लक्षण है, बेवकूफों की निशानियां हैं। बेवकूफ ना बने, कभी ये नहीं बोले मैंने किया, प्रकृति ने आपसे करवाया, आप तो बस एक माध्यम हो। 3:28 में देख लीजिए, तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। गुण और कर्म का विभाग, यहां पर ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा है। चैप्टर 14 में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, उसमें ये सब बातें और थोड़ी डिटेल में आएंगी, जो कि हमने सबने सुन ही रखा है, इसलिए तमस रजस सत्व यहाँ पर बोल दिया गया है, लेकिन वो यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर मेंशन नहीं है कि प्रकृति में कौन कौन से गुण क्रियामान हैं। चैप्टर 13 और 14 में यह सब बातें डिटेल में आती हैं। खैर, अपने आप को कर्ता ना बनाए, यह बात हम समझें। 3:33 बहुत अच्छा श्लोक है। 333 इज ऑल्सो डिवाइन नंबर, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 3:33 में एक अच्छी बात आ रही है। सदृष्टम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवान अपि। जो ज्ञानवान है वो भी प्रकृति के अनुसार प्रयत्नशील होते हैं, चेष्टा करते रहते हैं। जो ज्ञानवान है, जो जानते हैं, वो भी मेहनत करते रहते हैं।
लेकिन उनका जो मेहनत है वो उनके गुणों वो उनके आर्केटाइप के अनुसार है। आर्केटाइप यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के रूप में हम समझ लें कि जो आर्कीटाइप है, इस आर्कीटाइप को समझना ये स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बड़ा टास्क है। देयर आर 12, मतलब आर्कीटाइप तो कई तरह के हैं, कई अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से आता है। कार्ल जंग एक फिलोसफर हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने सबसे पहले बताया। और थिंकिंग एंड डेस्टिनी एक बुक बहुत अच्छी है, पत्री जी पढ़ रहे हैं कई लंबे समय से। थिंकिंग एंड डेस्टिनी में भी ये आर्केटाइप की बात, जोडियक की बात आती है। आर्केटाइप कहीं पे जोडियक के रूप में है, कहीं पे सनसाइन के रूप में है। बेसिकली बात है कि अलग अलग हमारा नेचर है, अलग अलग हमारा गुण है, तो उन गुणों को अनुसार हम चेष्टा करते हैं, काम करते हैं। सभी कोई प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कर्म कर रहा है। ज्ञानवान ज्ञानी भी प्रकृति के अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, आर्केटाइप के अनुसार कर्म कर रहे हैं। तो निग्रह करने से, पीछे हटने से कुछ नहीं होता, नहीं, हम पीछे नहीं हट सकते। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ विथड्रॉइंग योरसेल्फ। हम अपने आर्केटाइप के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म कर रहे हैं। ज्ञानी भी करता है, तो निग्रह करने की, पीछे हटने की, संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। हम वो कर नहीं सकते। हम कहीं भी रहेंगे तो हमारा जो प्रकृति है वो बाहर आएगा ही। तो संन्यास लेने की भावना, निग्रह करने की भावना, वो उसको थोड़ा डिस्करेज करते हैं। भगवद गीता में कर्म योग की बात है। संन्यास योग जब पूछा जा रहा है तो बोलते भी हैं, लेकिन उसको थोड़ा डिस्करेज किया गया है संन्यास योग को। निग्रह मत करो, पीछे मत जाओ। जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा आर्कीटाइप है, उसके अनुसार तो हमें कर्म करना ही है। ज्ञानी भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। तो ध्यान में जब कभी विरक्ति का भाव आए तो उस समय अपने आप को ये याद दिलाना है, सदृष्टम चेष्टते स्वस्याः प्रकृति ज्ञानवान अपि। ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। तो हम क्यों पीछे हटें? हमें पीछे नहीं हटना है, निग्रह नहीं करना है। नेवर विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम योर रोल। 3.35 ये भी बहुत अच्छा है। श्रेयान सर्वधर्मो विगुणः पर धर्मस्तु अनुष्ठितात्। अपने स्वधर्म को में रहना ही श्रेष्ठकर है, चाहे उसमें विगुण ही क्यों ना हो, चाहे उसमें इम्परफेक्शन ही क्यों ना हो। पर धर्म को अच्छे से करने की बजाय, पर धर्म जिसमें हमारा सृष्टि चक्र में, जिसमें हमारा रोल नहीं है, फिर भी हमें वो करना आता है मान लिए, तो उसमें हमको करने नहीं लग जाना। जो हमारा स्वधर्म है उसको निभाना, चाहे उसमें विगुण ही क्यों ना हो, चाहे उसमें हमारी गलतियां ही क्यों ना हो, तो भी अपने धर्म को निभाना ही श्रेष्ठकर है। यह पहली वाली लाइन ही मेन है। फिर उसमें ये भी कहते हैं कि अगर स्वधर्म को नहीं निभाए, अगर स्वधर्म में निधन भी हो जाए, अपना धर्म निभाते हुए मर भी जाए, तो भी वो पर धर्म में एक्सेल करने से बेहतर है। पर धर्म को, दूसरों के काम को बहुत अच्छे से करे, उससे बेटर है अपने धर्म को निभाते हुए मर जाना। वैसे ये पैराडॉक्स है, कोई मरना होता नहीं, स्वधर्म कोई निधन है नहीं, लेकिन बस समझाने के लिए बोल रहे हैं कि अपना धर्म निभाते हुए मर जाना भी बेटर है। मरना क्यों नहीं होता? क्योंकि एक दूसरी लाइन आती है महाभारत में, कहीं पर है, धर्मो रक्षति रक्षतः। यहां पर नहीं है, वो हमें अलग से इंटरप्रिटेशन जोड़ना होगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म रक्षा करता है, धर्म की जो रक्षा करता है
धर्म उसकी रक्षा करता है। वैसे इसका इंटरप्रिटेशन अलग ढंग से भी किया जाता है सामाजिक तौर पे। हम इसको स्पिरिचुअल सेंस में समझें, अगर हम अपने स्वधर्म की पालन कर रहे हैं तो हम अपने हायर नेचर में इतने एसेंड करते हैं, इतने इतने रियलाइज करते हैं अपने हायर नेचर को, कि आपका रास्ता तो बहुत आसान बनता चला जाता है। जितना हम अपने कॉजल बॉडी को समझते हैं, अपने धर्म को जब निभाते हैं, तो हम अपनी कॉजल बॉडी को समझने लग जाएंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन यहाँ पे डायरेक्ट रूप से नहीं है, लेकिन बात यही समझनी है कि हमारा जो कारण शरीर है, कारण शरीर में हमारा छिपा हुआ है हमारा लाइफ पर्पस, हमारा धर्म, स्वधर्म। अगर हम अपने स्वधर्म को पहचान लेते हैं, उसको जीने लगते हैं, तो आपका जो स्पिरिचुअल नेचर है, स्पिरिचुअल एबिलिटीज है, जिसको शुद्ध साधना के लैंग्वेज में कहा जाता है सिद्धि, वो प्रकट होने लग जाता है। हाँ, उन सिद्धियों का हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करें, दिखाएं नहीं, लेकिन आपको अपने आप से आपके रास्ते बनते चले जाते हैं, अगर हम स्वधर्म को निभाएं तो इसलिए कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षतः। आप अपने स्वधर्म को पालन करें, वो श्रेष्ठकर है, चाहे उसमें इम्परफेक्शन ही क्यों ना हो। वैसे इम्परफेक्शन उसमें ज्यादा रहता नहीं। जब हम अपने रोल को में जब आते हैं ना, जब हनुमान अपने रोल में आए, जब वो लंका पार करने के लिए तैयार हो गए, उनकी जो मेमोरी भूली हुई थी वो फिर से रिकॉल हो गई। जब हम अपने स्वधर्म में आएंगे तो हमारी जो डोरमेंट एबिलिटीज हैं, टैलेंट है, वो अपने आप बाहर आने लग जाएगा। हम दूसरों के काम में, हमको लगता है कि दूसरा काम ज्यादा अच्छा कर लेंगे, उसमें करने लग जाते हैं, तो फिर वो गड़बड़ है। क्या हम अच्छा करते हैं वो नहीं करना, क्या करना है, क्या मेरा धर्म है, कहाँ मेरा रोल है, मेरा आर्कीटाइप क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, उसके अनुसार अपना रोल निभाना वो जरूरी है, चाहे उसमें शुरुआत में रिजल्ट ना मिले। हमको नहीं पता चले कि हाँ ये काम करने से पैसा बहुत मिलेगा, लेकिन अगर उसको करते हुए आपका आपके अपने भीतर तृप्ति आती है ना, आज हम अपने भीतर ही तृप्त होते हैं। तृप्ति को बाहर से ढूंढना नहीं पड़ता, बाहर के कंफर्ट से, लग्जरी से, फिजिकल फीचर से तृप्ति और संतुष्टि नहीं होती, वो आत्म भीतर से होती है। जब हम अपना धर्म निभाते हैं, अपना रोल समझते हैं, धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, तो वो श्रेष्ठकर है, वो बेटर है, वो हायर है। सो अंडरस्टैंड योर धर्मा, अंडरस्टैंड एंड एज पर योर धर्मा डू योर कर्मा। धर्म और कर्म की बात ही हमारे इस भगवत गीता के श्लोक इस चैप्टर में आ रही है। नियत कर्म करें, जो नियत है, जो रोल पहले से डिसाइडेड है। हम ध्यान में जाएंगे, हमको इंट्यूशन से भी फील होता है कि मेरे लिए क्या कर्म है, मुझे क्या करना चाहिए। फॉलो योर इंट्यूशन। हिसाब किताब मत कीजिए कि किसमें करने से मुझे मैं अच्छा काम कर लूंगा। हम हिसाब किताब करने लगते हैं बहुत, इससे करने से ज्यादा पैसा आएगा, इसको करने से ज्यादा नेम फेम आएगा, उसको करो। नो, अंडरस्टैंड सृष्टि चक्र में आपका रोल क्या है। जो चक्र चल रहा है, दुनिया का चक्र इस ब्रह्मांड में, उस रिदम को, उस फ्लो को समझें, उसमें अपने रोल को समझें और कर्म करें, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम मरने के बाद जब उस साइड जाते हैं तो हमें रिग्रेट फील होता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। आपको अपना जीवन व्यर्थ ना लगे बाद में, अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, अभी कितना लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, हम उससे प्रभावित होते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ में हम लाइफ का एनालिसिस करते हैं, लाइफ का रिव्यू करते हैं, और तब फिर जीवन की व्यवस्था का बोध होता है। अगर हमने अपना धर्म नहीं निभाया, हमारा जो
धर्म के अनुसार जो कर्म है वो नहीं किया। अंडरस्टैंड योर आर्किटाइप प्रकृति एंड फुलफिल योर धर्मा स्वधर्मा। हमारा जो धर्म है वही कल्याणकारी है, बाकी सब तो व्यर्थ है। 3.42 इंद्रियाणि प्राहन्य, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धि से भी परे वो है। बुद्धे पर तस्तु शह, यहां पे बस सह बोल के छोड़ दिया, क्लियर कट नहीं है, लेकिन बुद्धि से हायर क्या है? वो सेल्फ, वो आत्मा। इंद्रियों से परे, इंद्रियों से हायर मन है। इंद्रिया चॉकलेट देखा, मुंह से पानी आने लग गया, ये इंद्रियों की बात है। फिर मन, ये लोग क्या कहेंगे, मुझे ऐसा बिहेव करना चाहिए, ये मन है जो हिसाब किताब रखता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, नेम फेम का। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के माध्यम से अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। चॉकलेट खाने का मन किया कहीं, लेकिन दूसरे क्या सोचेंगे, इस कारण से रुक गए। और मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि विवेक, क्या करना उचित है, यहां पर लोक की नीति क्या कहती है, व्हाट इज द मैनर हियर, ये बुद्धि और विवेक की बात है। और बुद्धि और विवेक से भी पर उसके बियॉन्ड वो है, वो क्या, सेल्फ, आत्मा। अगर आत्मा का अनुभव होता है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो बुद्धि और विवेक भी किनारे रह जाता है। हिसाब किताब, बुद्धि और विवेक जो है ना, वो एनालाइज करना है, रैशनल एनालिसिस, व्हाट शुड बी डन। लेकिन जब आत्मा की बात है, जब अंतरात्मा की बात है, तो जो इंट्यूशन आता है उसे फॉलो करना चाहिए। हम हिसाब किताब को भी किनारे रख सकते हैं। बुद्धि पर तस्तु शह, तो इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा का कंपैरिजन यहाँ पे आता है, इसलिए ये श्लोक भी अच्छा है। 3.42 3.43 उसी बात को थोड़ा सा आगे कहा, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, इस प्रकार से बुद्धि से परे वो है, उसको जानते हुए, संस्तभ्य आत्मना आत्मानम, संस्तभ्य स्टेबलाइज, रेगुलेट, स्वयं को आत्मा से रेगुलेट करो, स्टेबलाइज सेल्फ बाय सेल्फ। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, संस्तभ्य आत्मानव मानम आत्मना, खुद को खुद से रेगुलेट करो, रेगुलेट सेल्फ बाय सेल्फ। लेकिन जो कंट्रोल, जो रेगुलेट करने वाला सेल्फ है, वो तो हायर सेल्फ है, वो तो आत्मा है। और जो रेगुलेट सेल्फ करने की बात है, इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि सब आ जाएंगे। खुद से खुद को रेगुलेट करो, तो सोल से मन, बुद्धि और इंद्रियों को रेगुलेट करो, वो बात यहां पर आ जा रही है। और जो कामना है, जो वासना है, जो डिजायर है, जो कि शत्रु समान है, उसको महाबाहो, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, उसको मार डालो। मार डालने का मतलब है ट्रांसम्यूट कर लो, उसको ट्रांसफॉर्म कर लो। नहीं तो डिजायर और पैशन हमें जो इंद्रियों के सिंबॉलिक रूप में, इमेज के रूप में दिखाया जाता है बहुत जगह पे भगवत गीता को, तो घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं, उनके ऊपर जो सारथी बैठा होता है वो मन है। तो घोड़े, अगर घोड़ों को छोड़ दिया जाए, कामनाओं के पीछे चले जाए, तो वो तो कहीं भी गिरा देंगे। तो सिर्फ डिजायर के लिए, सिर्फ वासना के लिए जीवन नहीं जीना, बुद्धि से परे वो है आत्मा, उस आत्मा से अपने आप को रेगुलेट करना, अपने आप को, यानी कि इंद्रियों, मन, बुद्धि, स्टेबलाइज सेल्फ बाय सेल्फ। तो अपने लोअर नेचर को अपने हायर नेचर से रेगुलेट करना, अपने फिजिकल व्हीकल को
अपने कॉजल व्हीकल से रेगुलेट करना, कारण शरीर से अपने मन को, अपनी ऊर्जा को, अपने चक्रों को रेगुलेट करना। अगर हमें उस परम का अनुभव है, भान है, तो वहां से हम अपने लोअर को रेगुलेट करें। धरती पर मुझे क्या करना चाहिए वो समझते हुए अपने चक्रों को वैसा चेंज करें, अपने मन को वैसा चेंज करें। मन के अनुसार, वो है ना गाना, मन तो बच्चा है जी, अगर मन के अनुसार चलेंगे तो फंस जाएंगे। इंद्रियों के अनुसार चलेंगे तो क्या मुझे करना है, हैव एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड। कभी भी अपनी खोपड़ी को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को आप चेंज कर सके एज पर दी आत्मा, एज पर दी हायर, एज पर दी कॉजल, कारण शरीर, कारण चेतना। धरती पर मेरे एग्जिस्टेंस का कारण क्या है, इस सृष्टि का कारण क्या है। अपना कारण, अपना पर्सनल कारण समझना एक बात है, और सृष्टि चक्र को समझना एक दूसरी बात है। लेकिन दोनों में से हम कुछ भी समझें, पहले हम अपने आप को समझेंगे कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, फिर हम इस सृष्टि चक्र को समझेंगे कि सृष्टि क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, व्हाट इज माई रोल, व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे लिए क्या नियत है, व्हाट इज प्री डिस्टाइंड फॉर मी। उस नियति के अनुसार कर्म करना, अपने मन और बुद्धि और इंद्रियों के अनुसार कर्म नहीं करना। इंद्रियों के अनुसार कर्म करे तो वो तो सबसे गया गुजरा है। यहाँ पर खाने को अच्छा मिलता है तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे नौकरी लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ इस शहर का खाना जो है ना बहुत अच्छा है। मन, ये लोकेलिटी अच्छी है, यहाँ पे ना क्लास लोग रहते हैं, तो वहां पे चले गए। इंद्रियां सबसे गई गुजरी, उससे मन से, मन उसके ऊपर है लेकिन वो भी गया गुजरा है। बुद्धि, हम रैशनल एनालिसिस करें, दिस इज गुड, दिस इज राइट, लेकिन बुद्धि से भी परे वो है। बुद्धे परतस्तु सह, उस सह को, उस सेल्फ को, उस आत्मा को हम जाने, तब हमको हमारा धर्म जो है वो समझ में आता है, और उस धर्म के अनुसार हम कर्म करें। फॉलो योर कर्मा एज पर योर धर्मा, एज पर योर प्रकृति, आर्केटाइप। अगर अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने आर्केटाइप के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अगर कर्म हम नहीं कर रहे हैं तो शरीर की यात्रा पूरी नहीं होती। हमें बाद में रियलाइज होगा कि ये जीवन तो व्यर्थ चला गया, रिग्रेट होगा। मरने के बाद लोग रोने लगते हैं, हमें रोना ना पड़े इसलिए हम भगवत गीता को अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार चिंतन करें। थर्ड चैप्टर जो हो गया था उसमें फिर से मैं लौट कर आया, रिवीजन तो हो जाए। तो रिवीजन करना भी जरूरी है, पीछे का पेज भी उल्टा उल्टा के पढ़ते रहे, कहाँ पर क्या बात सीखने को मिली है। अपने लोअर नेचर को अपने हायर नेचर से रेगुलेट करें। ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, बहुत अच्छा है। संस्तभ्य आत्मना आत्मानम, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मा से खुद को रेगुलेट करो। ट्रांसलेशन में यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है शिवानंद जी ने, आत्मा को आत्मा से, लेकिन वो ट्रांसलेशन यहाँ पर जो पहला जो आत्मानम है वो इंद्रिया और मन है, उसको आप क्रॉस कर सकते हैं। जो लिखा है संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मा को आत्मा से, वो पहला वाला जो आत्मानम है वो इंद्रियां और मन है, बुद्धि है, हमारा लोअर नेचर है। ऐसे व्याख्या में उन्होंने सही बात फिर से लिख दी है। क्या होता है, बहुत बार लिखने वाले, ट्रांसलेट करने वाले तो शिष्य लोग होते हैं ना, तो उनकी बातें आ जाती हैं। व्याख्या में अच्छी बात लिखी है शिवानंद जी की में, निम्न आत्मा को उच्च आत्मा से वश में करो।
लोअर नेचर को हायर नेचर से रेगुलेट करो, वश में करो मतलब रेगुलेट। वश कोई मालिक की बात नहीं है, वशीकरण की बात नहीं है, रेगुलेशन, क्या कैसे होना चाहिए। अपने लोअर नेचर को, तो लोअर में आ जाते हैं हमारे चक्रास, लोअर में आ जाता है हमारा मन, हमारा चेतन मन और अवचेतन मन। लोअर नेचर में आ जाती है बुद्धि, विवेक, क्या करना चाहिए, हिसाब किताब, दुनिया वाले क्या कहेंगे, उसके अनुसार। इन सभी लोअर नेचर को, निम्न आत्मा को उच्च आत्मा से, यानी कि कॉजल कॉन्शसनेस, कारण शरीर, मेरा जन्म किस पर्पस से हुआ है, इस विराट सृष्टि चक्र में मेरा रोल क्या है, उसको समझते हुए जीवन को निभाना। नहीं निभाए तो बाद में रिग्रेट होगा। तो मरने के बाद अगर आपको रिग्रेट हो तो उस समय याद कीजिएगा कि डॉक्टर रंजन ने तो बताया था, लेकिन फिर भी मैं बहुत भूल गई। तो रिग्रेट, मरने के बाद रिग्रेट नहीं करना है। ये जो भगवत गीता है सिर्फ आज के लिए और कुछ दिनों के लिए नहीं है, ये आपको जन्म पर जन्म, पुनर्जन्म में भी काम आएगा। अगर आपका अगला जन्म भी हुआ तो भी ये सब ज्ञान आपको काम आएगा। इतनी बड़ी बात है भगवत गीता। मरने के बाद तो आपको श्योर शॉट याद आने वाला है, मैं आपको कह देता हूं। रामायण चल रहा है और फिर आप सवाल पूछते हैं मीनाक्षी जी सीता कौन है। अरे क्या बात, हाउ कैन वी रिग्रेट आफ्टर डेथ? वी डू रिग्रेट आफ्टर डेथ इफ वी आर नॉट फॉलोइंग आवर धर्म। ये बात अभी समझ में नहीं आई। मरने के बाद कहानी खत्म, द एंड नहीं होती, देयर इज नो एंडिंग। पुनर्जन्म होता है हमारा, किस कैसे पुनर्जन्म होता है? मीनाक्षी जी कैमरा ऑन करके बात कीजिए, ज्यादा अच्छे से मैं बात समझा पाऊँ। सिर्फ टेक्स्ट में रहेगा तो आपकी भावना क्या है, आप किस लेवल पे सोच रही हैं, वो नहीं बात आ पाती। जो सवाल पूछना है आइडियली कैमरे पर आकर, सामने आकर पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होता है। तो मरने के बाद भी हम अपने लाइफ का रिव्यू करते हैं। मरने के बाद बिल्कुल ब्लैंक स्टेट है ऐसा नहीं है, बहुत एक्टिव स्टेट है। बल्कि अभी जितने जिंदगी जी रहे हैं उससे ज्यादा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसका सब कुछ स्पष्ट दिखता है हमको। हमारे एक एक कर्म के वाइब्रेशन का बोध होता है कि कब मैंने क्या, कहाँ पर कैसा बिहेव किया, कहाँ पर मेरे से गलती हुई, नादानी हुई, सब कुछ तुरंत में समझ आता है। तो डेथ इज नॉट एंड, डेथ इज जस्ट ए ट्रांजिशन, जस्ट ए शिफ्ट ऑफ गियर। जो लोग ड्राइव करते हैं, गियर चेंज करते हैं, बस मृत्यु जो है गियर चेंज करना है, कोई बहुत ज्यादा अलग बात नहीं है। जीवन का अनुभव तो जारी रहता है, बस इस लोक में नहीं रहता, हम किसी और लोक में लेते हैं, सूक्ष्म लोक में लेते हैं। अगर बातों को सीख गए तो उस सूक्ष्म लोक में भी अलग अलग लेवल है, हम वैसा हायर लेवल पे जाते हैं जितना हम सीख चुके हों। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी देयर आर मेनी डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेवल। जितना आप समझदार बन जाएंगे आपको उतना अधिक फ्रीडम मिलेगा, आपका वाइब्रेशन उतना अधिक बढ़ जाएगा, आप उतना हायर में जाएंगे। योगी कथामृत परमहंस योगानंद को पढ़े होंगे, पढ़िएगा। योगानंद के गुरु युक्तेश्वर गिरी, उनको एस्ट्रल वर्ल्ड में टीचर बना दिया गया, वहां भी टीचर बनते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। तो एस्ट्रल वर्ल्ड इज वेरी वाइब्रेंट, देयर सो मच गोइंग ऑन, लेकिन हमको नहीं पता। तो हमको लगता है कि बस राजा रानी मर गए, खत्म कहानी हो गई। कहानी खत्म नहीं होती, कहानी तो जारी है, बस सीन बदल गया, नजारे बदल गए, लेकिन यात्रा जारी है। फिर शरीर में यात्रा नहीं होती, सूक्ष्म में यात्रा होती है। सूक्ष्म में यात्रा थोड़ी स्लो होती है,
स्थूल में हम कम समय में अधिक सीख सकते हैं, जो सीखते हैं वो ज्यादा गहरे तक जाती है बात, लेकिन सीखना और यात्रा सूक्ष्म में भी जारी रहता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी, कॉजल वर्ल्ड में भी हम सीखते हैं, वहां भी हम ग्रो करते हैं। सिल्विया ब्राउनी की अगर बुक को पढ़े, उसकी जो गाइड है फ्रांसिन, शी इज सेइंग टू सिल्विया, आई एम ऑल्सो लर्निंग। बस यहाँ पे जो पेस है वो थोड़ा डिफरेंट है अर्थ प्लेन से, बट इट डजेंट मैटर। ठीक है, जिसको जो बात जो जिसको जहां पसंद है, जिसको जिस शहर में रहना पसंद है वो वहां रह सकता है, जिसको जिस लोकेलिटी में रहना है वो वहां रह सकता है, जिसको जिस लोक में सीखना है वो वहां सीख सकता है। कोई धरती लोक पे ही हम सीखे ऐसा नहीं है, हम सूक्ष्म लोक में भी सीखते हैं। हाँ, धरती लोक में सीखना ज्यादा इंटेंस होता है। यहाँ पर आप सर्विस करने सीख गए तो कम समय में आप ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सूक्ष्म लोक में उतना सर्विस करने का मौका नहीं मिलता जितना स्थूल में मिलता है। तो समझें, सीखें जीवन को और आगे बढ़े। भगवत गीता का अध्ययन मनन से, चिंतन मनन से हम सीख रहे हैं। सलोनी जी कुछ, कुसुम जी कुछ पूछना चाहती हैं? हेलो, नमस्ते जी सर। नमस्ते। हाँ, ये कह रहे थे अपना नियत, अपनी नियत पहचानो, अपना हमारा नियत कर्म क्या है। हाँ, तो ये जब तक समझ में आएगा तब तक क्या करें। तब तक आप किसी मेंटर को फॉलो कर सकते हैं। किसी से पूछ लीजिए, धीरेन्द्र सर से पूछ लीजिए, बताइए सर मैं क्या करूं। पति जी से पूछ लीजिए, बताइए मैं क्या करूं। लेकिन वो एक्सटर्नल अप्रोच जो है ना, वो उतना अच्छा नहीं है। जब तक पूछना पड़ रहा है तब तक हम कहीं पर मिस कर सकते हैं कुछ। नियत क्या है हम उसको समझें, उसको निभाएं, उसको करें, तभी यात्रा पूरी होगी। तो नियत को तो समझना जरूरी है, अपने आर्किटाइप को समझना। इसलिए तो मैं क्लू इतना दे रहा हूं। मैंने एक बुक दिखाई, क्यों दिखाई? क्या भाई आर्किटाइप थोड़ा समझिए, थोड़ा जोडियक साइन, सन साइन। अब सन साइन में बोल दूं तो बहुत लोग लगे अच्छा एस्ट्रोलॉजी भी चले गए। सन साइन का भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूजलेस है। आप उस पर निर्भर हो जाएं तब वो गलत है। अगर आप उसे अपनी प्रकृति को समझते हैं, क्या मेरा क्या स्वभाव है, तो वो उसमें वो तो अच्छी बात है। अब से मैं एरीज हूं, एरीज के अनुसार जो पर्सनालिटी टाइप है वो बाय डिफॉल्ट है। अब उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो आई डोंट ट्राई टू चेंज, वो तो रहेगा ही। अपने स्ट्रेंथ, अपने लिमिटेशन समझ में आते हैं। जो सो कॉल्ड लिमिटेशन है किसी पार्टिकुलर संसाइन में, वो हमारी लर्निंग लेसन है, उनको सीखना है, उनको ओवरकम करना है, उनको ट्रांसम्यूट करना है। इसमें जो बात आती है कि शत्रु समान है मार डालो, लास्ट लोग जही शत्रु महाबाहो। तो शत्रु को मारना की बात नहीं है, मतलब ठीक है वो कहने के लिए कह दिए। ट्रांसम्यूट करना, ट्रांसफॉर्म करना, जो हमारे भीतर कमजोरियां हैं उनको सीखना, उनको चेंज करना। तो अपने सन साइन को पढ़ें, जोडियक साइन को पढ़ें, उससे भी क्लू मिलेगा। जो आपका सन साइन है, जोडियक साइन है, उसके अनुसार जो आपकी कमजोरी है, उस कमजोरियों पर काम करें, उनको दूर करें, तो उससे भी आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे क्या सीखना है। कितना ब्यूटीफुल है नहीं? आपको हिंट मिल गया कि आपको क्या सीखना है। हर सन साइन का ना एक कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेस होता है। जो वीकनेस है वो आपको दूर करना है, वो आपको सीखना क्या है वहां से ही पता चल जाता है। वैसे सबको पता होता ही है कि मुझको अपने भीतर गुस्से को कम करना है, कि डर को कम करना है, कि अटैचमेंट छोड़ना है। तो ये सब जो षड रिपु हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी को छोड़ते जाना, इन सभी को ट्रांसेंड कर लेना, वो जानना है, सीखना है। जैसे जैसे ट्रांसेंड करते जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने लोअर नेचर को छोड़ते जाएंगे, हायर नेचर में तो स्टेबल हो जाएंगे ना। हमको एहसास होने लग जाएगा कि हाँ, मेरे लिए नियत क्या है, मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करने के लिए धरती पर भेजा गया है। बस जितना समझ में आ जाए वैसा करने लग जाए, फिर आपका हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। यज्ञ को तैयारी करके करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी नियति को समझ रहे हैं, अपने स्वभाव प्रकृति को समझ रहे हैं, धर्म को समझ रहे हैं और उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं, आपका हर एक कर्म यज्ञ है। कितनी बड़ी बात है। यज्ञ की प्लानिंग करने की, तैयारी करने की किसी विशेष दिन को करने की जरूरत नहीं है, हर दिन यज्ञ है। सिर्फ एकादशी को या सिर्फ ऐसे जो पवित्र दिन आते हैं फेस्टिवल को सिर्फ उस दिन यज्ञ होता है, ऐसा नहीं। यज्ञ तो हर दिन है। नियतम यज्ञ प्रतिष्ठितम, हर रोज यज्ञ में प्रतिष्ठित। नियत का एक मतलब वो भी तो होता है नित्य, नित्य का मतलब हर दिन भी तो होता है। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित।